नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फिल्मी जगत एचआर पर। मैं आज आपके साथ आपका दोस्त जुड़ चुका हूँ। आज हम बात करेंगे पंजाब की एक बड़ी शख्सियत के बारे में जिसे सुक्खा कालवा के नाम से जाना जाता है। क्या कारण है कि गैंगस्टर होने के बाद भी इनकी फैन फॉलोइंग जो है बहुत बड़ी संख्या में, या फिर वाकई में इन्होंने कुछ ऐसे काम किए जिनके कारण लोग इन्हें पसंद करते हैं। आज की वीडियो में ऐसे ही एक शख्स के बारे में बात करेंगे जिसे गैंगस्टर सुक्खा कालवा या फिर शार्प शूटर सुक्खा कालवा के नाम से जाना जाता है। और रुपेंद्र गांधी के बाद अब सुक्खा कालवा पर भी फिल्म बन चुकी है, जो कि पंजाब में बैन हो गई है और आते ही लीक भी हो चुकी है। इस पूरी जानकारी के लिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। आज जानेंगे कि किस तरह एक आम लड़का बना गैंगस्टर, और कुछ और इंटरेस्टिंग जानकारी भी। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। 21 जून को सुक्खा कालवा का जन्म जालंधर अमृतसर रोड ते पिंड कालवा में पिता दर्शन सिंह ते माता रजिंदर कौर दे जमींदार परिवार च होया। परिवार ने सुखे दा नां रखिया सी सुखवीर सिंह कालवा। परिवार में उसका एक बड़ा भाई सोनू कालवा भी था। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। हम ऐसे ही वीडियो अपने चैनल पर लाते रहेंगे आपके लिए। आप अपना प्यार यूं ही बनाए रखिए। धन्यवाद। हर पंजाबी की तरह सुखे के मन में भी बाहर दे मुल्क में बसने का सपना था। उसके पिता भी इसी कोशिश में थे कि बाहर के मुल्क का वीज़ा बनाकर वहाँ रह सकें और बच्चों के भविष्य के लिए काम कर सकें। साल 2004 में सुक्खा की माता और पिता का वीज़ा अमेरिका का बन गया। बड़े बेटे की उम्र उस समय 18 साल हो चुकी थी, पर सुक्खा की उम्र अभी 17 साल थी, तो वो अपने माता पिता के साथ नहीं जा सका। पर उस समय गाँव में एक लड़ाई में सुखे का भी नाम आ गया था। सुक्खा जमानत पर जेल से तो बाहर आ गया, मगर केस के कारण उसके पासपोर्ट में रुकावट आ गई। सुक्खा को इस बात का बहुत धक्का लगा। माता पिता उसको छोड़कर तो नहीं जाना चाहते थे, मगर बच्चों के भविष्य के लिए मिला अवसर छोड़ना भी नहीं चाहते थे। तो वो सुखे को अपनी चाची के यहाँ पर छोड़ के चले गए। सुखे ने सरकारी स्कूल से 10वीं करने के बाद बस्ती मिट्ठू से एक स्कूल में आगे की पढ़ाई शुरू की, जहाँ उसके कई दोस्त भी बने, जिनमें से एक लवली बाबा, पान्ना, प्रेम सिंह और हरजिंदर सिंह गोंडर उर्फ विक्की गोंडर उसका खास दोस्त था। आम लड़कों की तरह सुक्खा भी अपने दोस्तों के घर आता जाता और उनके अच्छे बुरे समय में उनका साथ देता। शरीर से भले ही कमजोर पर दिलेर था। दोस्तों की छोटी मोटी लड़ाइयों के साथ खड़े होने वाले सुखे को यह नहीं पता लगा कि धीरे धीरे वो एक अलग ही दुनिया की ओर बढ़ रहा है। लड़ाई अगर कोई और भी करता तो सुखे का ही नाम आता, और इस तरह एक अटेम्प्ट मर्डर केस में भी सुखे का नाम आया। जुर्म की दुनिया की ओर बढ़ रहे सुखे को समझने का मौका मिला। उसे एक लड़की से प्यार हुआ जो मकसूदा की रहने वाली थी, और उसके पिता एक रिजॉर्ट के मालिक थे। सुक्खा उसके साथ शादी करना चाहता था, पर लड़की के घर वाले उस रिश्ते के लिए मना कर दिया था। लड़की ने भी घर वालों से एक बात साफ कर दी थी कि अगर वो शादी करेगी सुक्खा के साथ। आर के लड़की के घर वालों ने उसकी शादी करा दी। 11 अक्टूबर 2008 को उन दोनों की शादी हुई। लड़की पहले से ही आईलेट्स कर रही थी और स्टडी वीजा से ऑस्ट्रेलिया जाने वाली थी। कई लड़ाई झगड़ों में सुक्खा का भी नाम पूरा नहीं था, जिसके कारण उसे बेनिफिट ऑफ डाउट मिल गया, और वो हर लड़ाई पिंड में लड़ाई हुई में भी राजीनामा हो गया। सुखे का पासपोर्ट आ सुखे की पत्नी पढ़ाई के साथ साथ काम भी करती थी, और सुक्खा भी वहां पर जाकर कैब चलाने लगा। और कुछ महीनों बाद ही सुक्खा और उसकी पत्नी के बीच झगड़ा हो गया। सुक्खा पत्नी के से लड़के वापस इंडिया आ गया। पत्नी को छोड़ने के सवाल पर सुक्खा यही कहता कि लड़की वहां जाकर बदल गई। सुक्खा ने फिर एक बार उसी दुनिया में कदम रख लिया, जिससे निकलने पर उसके घर वालों ने रब का शुक्र किया था। सुक्खा का खास दोस्त लवली बाबा एक कत्ल के केस में फंस गया। सुक्खा ने लवली बाबा को सुलह करने की सलाह दी, मगर लवली नहीं माना। बाद में लवली बाबा को सजा हो गई। जब वो बाहर आया तो इसका इल्जाम सुक्खा के सिर पर आया कि सुक्खा ने लवली बाबा को सुलह न करने के कारण जेल करा दी। खास यारी में दरार आ गई। लवली बाबा ने सुक्खा को धमकी दी कि वह सुक्खा को देख लेगा। कुछ समय दोनों में झड़प भी हुई। लवली बाबा अपने कुछ साथियों के साथ सुक्खा को मारने पहुंचा। सुक्खा अपने एक दोस्त के साथ था और लवली के साथ कई लोग थे। सुक्खा ने पिस्तौल निकाल ली। ये देख लवली के साथ ही भाग गए। हर जगह सुक्खा की दिलेरी की गल होने लगी। फिर एक दिन लीदड़ा के सरकारी स्कूल में जिम करने के लिए गए लवली बाबा पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। लवली की अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। लवली को मारने के इल्जाम में कई लोगों पर केस हुआ, तो नाल ही नाम आया सुखे दावी। और सुखे को जिस बात का पता लगा तो वो फरार हो गया। दोस्त सुक्खा तो किनारा करने लगे, पर हरजिंदर भुल्लर उर्फ विक्की गोंडर उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। यहाँ से ही सुक्खा का बाहर का सर्कल बड़ा होना शुरू हो गया, और केसों की गिनती भी। एक बीजेपी लीडर के कत्ल केस में भी सुक्खा का नाम आया। उसे गिरफ्तारी भी कर लिया गया, और साथ ही एक और केस में भी सुक्खा का नाम आया।
उसे सजा हुई और लुधियाना जेल में भेज दिया गया। सुखा जेल से भाग निकला। सुखा पंजाब राजस्थान जहां तक भी गया कई वारदातों को अंजाम दिया। राजस्थान में सुखा ने अपने दोस्त के लिए गैंगवार भी की। आखिरी में सुखा राजस्थान ने पकड़ लिया और जेल से लाई। 2012 में उसे पेशी के ले जाने के दौरान गोरू बच्चा गैंग छुड़वा के ले गई। सुखा दिल्ली पहुंच गया और उस दौरान यमीन नाम के बड़े गैंगस्टर से मिला। दोनों ने मिलकर सुनार से 3 किलो सोना लूटा। यमीन के दिल में लालच आ गया। उसने सुखा का गला काटकर उसे यमुना में बहा दिया, पर सुखा की किस्मत अच्छी थी कि वह बच गया और कलकत्ता जा पहुंचा। सुखा पुलिस भी सुखा ढूंढती हुई कलकत्ता जा पहुंची और सुखा को गिरफ्तार कर लिया। सुखा के लिए गए 100 अपराधों में से केवल 40 ही रिकॉर्ड थे, जिनमें से 18 में सुनवाई चल रही थी। उसी दौरान सुखा की पत्नी ने यह कह के तलाक की ब्याह के बाद उसे दहेज के लिए तंग किया जा रहा था। हालांकि सुखा अपनी पत्नी से अलग नहीं होना चाहता था और ना ही तलाक के लिए तैयार था, जिस करके वो कोर्ट में पेश नहीं हुआ, पर उसके खराब रिकॉर्ड के कारण एक्स पार्टी तलाक की मंजूरी दे दी गई। सुखा उस माड़ी दुनिया को छोड़ना चाहता था और अपने बड़े भाई सोनू भी एक लूट में बंद था। जेल में रहने के दौरान किसी बीमारी के कारण उसकी मौत हो गई। माता पिता उसके संस्कार के लिए अमेरिका से आए तो सुखा ने उन्हें कहा कि अब वो एक काम छोड़ देगा और वह घर रहना चाहता है। सुखा का FB अकाउंट हमेशा अपडेट रहता था और कोई ना कोई पोस्ट आती रहती थी। इसी तरह सुखा ने पोस्ट पाई कमिंग सून, पर 21 जनवरी 2015 को जलंधर तो पेशी के बाद पुलिस को सुखा ने नाभा जेल लेकर जा रही थी, पर गुरायण नेड़े मौत सुखा का इंतजार कर रही थी। गुरायण पहुंच के कुछ लोगों ने पुलिस वैन पर हमला कर दिया और सुखा पर कई राउंड फायर भी किए। सुखा को मौत उसी समय आ गई। मारने वालों ने मारने के बाद वहां पर भंगड़ा भी पाया। जाते वक्त कुछ पुलिस के हत्थे चढ़ गए और कुछ बचकर भाग गए। सुखा को मारने की जिम्मेवारी ली थी विक्की गोंडर ने। वो ही विक्की गोंडर जो कभी सुखा का खास दोस्त था और सुखा के करके ही साथ रहा। और कहते हैं कि एक बार गोंडर ने फोन करके सुखा को कहा था कि उसे जान को खतरा है। उसे जेल लगा कि जेल के अंदर उसकी जान को कोई खतरा नहीं है, वो शायद ऐसे ही धमकियां दे रहा है। अगर पता होता कि ये सब होने वाला है तो माँ उसे भागने के लिए कहता। तो क्या होता अगर एक और केस और हो जाता। फिर जनवरी 2018 को विक्की गोंडर को भी राजस्थान के गांव श्री गंगानगर के पिंड पग्गी में एनकाउंटर में मार दिया गया। सुखा के माड़े कामों की लिस्ट बहुत लंबी थी और उसकी मौत के बाद भी सामने आया कि जो ऐसे याद करके रोते थे और कहते थे कि माड़े समय में सुखा ने ही उनका साथ दिया था। और यही कारण था कि सुखा को चाहने वालों की गिनती भी कम नहीं थी। गैंगस्टर रुपिंदर के बाद सुखा को ही ऐसा गैंगस्टर है जिस पर मूवी बनी है, जो कि बैन भी हो गई और लीक भी है। दोस्तों, जानकारी सुखा के बारे में कैसी एक आम सा मुंडा गैंगस्टर बना जिसे कि इस माड़ी दुनिया से बचने के लिए कई मौके मिले मगर वह नहीं बच सका। तो डे विचार की है, कमेंट करके जरूर बताओ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, आगे मिलेंगे ऐसी एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।